गोश्त देखे 1000 रुपए किलो बिक रहा है, कीमा जो है 1100 रुपए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आटा पूछो आटा नहीं है, चीनी पूछो चीनी नहीं है। यहाँ केले वाला सामने बैठा हुआ है और 400 रुपए दर्जन केला दे रहा है। यहाँ गरीब आदमी क्या अमीर भी जो खाते पीते हैं वो भी चीख रहे हैं। 9000 रुपए मन चल रही है प्याज, 8000 रुपए मन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, VNU के साथ मैं हूं ज़ुनैरा रफ़ी। इस वक्त हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने महंगाई को कितना कंट्रोल किया है और आवाम को क्या रिलीफ दिया है। आइए जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो नई आने वाली हुकूमत है उसने महंगाई को कितना कंट्रोल किया है? देखिए, ये कागजों में देखे तो कंट्रोल नहीं हुआ है। जब तक मार्केट में जो माफिया है जो वो बहुत सरगर्म हुआ है, तो केला है, सेब है, फ्रूट है और डबल रेट है। जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, किसी में कम नहीं है। लेकिन अभी कचौरी के लेने के लिए तक कचौरी बड़े महंगे हैं। और रात को हमें पता चला है जी 300 रुपए किलो घी जो है वो महंगा हो गया है कार्टन के साथ। जिसकी हुकूमत आएगी वो तो मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा, अभी किसी ने भी बेहतरीन नहीं सोचा। अभी हर चीज एक चीज महंगा हो रहा है, लेकिन बोल कोई भी नहीं है। हमें तो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं, अगर रमज़ान से पहले वो 200-250 रुपए केजी थी, वो अभी 400-500 रुपए केजी तक पहुंच गई है। यहाँ केले वाला सामने बैठा हुआ है और 400 रुपए दर्जन केला दे रहा है, 400 रुपए किलो खरबूजा दे रहा है। कंट्रोल अपना प्राइस इससे कुछ है, सामने शॉप से मुर्गी की किसी का प्राइस नहीं है। पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया है। बिल्कुल ना काम है, उसी तरह प्राइस है हर चीज़ की, मतलब किसी चीज़ में कमी अभी तक नहीं महसूस हुई। रमज़ान में तो वैसे ही आपको पता है कि हर चीज़ का जो 50 की चीज़ है वो 200 में चली जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे हर दुकानदार का अपना रेट है। इस्लामाबाद की बात चलते हैं अब हम लाहौर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक हमें बताएंगे कि इस बारे में लाहौर के अवाम क्या कहते हैं। जी ज़ुनैरा, मैं इस वक्त लाहौर के इलाका ठोकर नियाज बेग में मौजूद हूँ। महंगाई के हवाले से हम लोगों से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की। अभी केला देख रहे, रमजान से पहले 100 रुपए 150 रुपए में मिल रहा था, अभी 250 रुपए 300 रुपए रेट बता रहे हैं। महंगाई का तो बुरा ही हाल है भाई। यहाँ गरीब आदमी क्या अमीर भी जो खाते पीते हैं वो भी चीख रहे हैं। बाहर के लोग यहूदी और ईसाई जो है ना, वो हमारे लिए कीमतें कम करते हैं, और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं ये कमाने का महीना है। वो इनिशिएटिव बस वो वीडियो बना के कैमरे के आगे बैठ के लेते हैं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए ना, जो भी है ना, फ्रूट वगैरह देख लें आप, सब्जियां वगैरह देख लें, अफसारी का सामान लेने में तो बहुत परेशानी होती है। अब पेट्रोल देखो 85 है, इन्हें चाहिए 250 से 200 से ले आना, ये हुन वधे ही जा रहा है पेट्रोल। रेट बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी के पहुंच की बात नहीं है। जी, आपने सुना कि यहाँ पर आम आवाम का ये कहना है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। ये दुकानदार हैं, इनके मुताबिक रमजान से पहले जो चीज़ों के रेट 100 रुपए थे, 150 रुपए थे, उन चीज़ों का रेट जो बढ़कर 250 रुपए चला गया है। लाहौर की आवाम के बाद अब हम जानते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम इस बारे में क्या कहती है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे गालिब निहाद से, कोयटा से, कि कोयटा की आवाम इस बारे में क्या कहती है। जी ज़ुनैरा, कोयटा से मैं हूँ गालिब निहाद, और मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी महंगाई की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मशहूर बाजार जिना रोड पर वाक़या मनान चौक पर, और यहाँ लोगों से जानते हैं कि क्या नई हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाया है या नहीं। जो भी अशिया है सारे जो है ना इन्होंने महंगे कर दिए, और मतलब और ज्यादा महंगे कर दिए, कम नहीं किए। शहरी खुर्दनोश जो है इंतहाई जो है एक आम गरीब आवाम से जो है वो दूर होती जा रही है। जो आटे के रेट्स है यहाँ पे मन माने रेट्स है, इसके अलावा आयरन जो है, बीफ, मटन, जो भी जो इंसान की जो मतलब खाने की चीजें हैं, वो उन चीजों पर जो यहाँ पे दुकानदार हजरात है वो तो अपने से टैक्सेस लगाते हैं। यहाँ पे एक तो पहले से आवाम गरीबी के चक्की में घुसती जा रही है, ऊपर से ये टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं। सरकारी रेट जो इन लोगों ने रखे हुए हैं वो आवाम को बिल्कुल कोई चीज भी सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा है। जो भी हुकूमत है उससे बेहतर दिन आपने देखा है, उससे बदतर देखा है। कोयटा की आवाम के बाद अब हम रुख करेंगे पेशावर की जानिब, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सिराज हमें पेशावर की आवाम की राय से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। रमज़ान का मुबारक महीना है, और इस महीने जो रोज़ादारों की कोशिश होती है कि मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी हो, दस्तरखान को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से सजाएं, और इसके लिए पेशावर के जो बाज़ार है वहाँ पे रश भी है। लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेंगे, वो ओवरऑल क्या कहते हैं। आप देखेंगे खाने की चीज़ें की रोशी है, टमाटर, प्याज वगैरह, ये दालें वगैरह
उनकी कीमत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ये जो अशिया ज़रूरी है ये महंगी है, आवाम को ये सस्ती चाहिए कि ये आवाम के इसी से गुजारा है। गोश्त देखे 1000 रुपए किलो बिक रहा है, कीमत जो है 1100 रुपए, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस गरीब आवाम का। क्या कि पूछे कि भाई इतना महंगाई आपने क्यों की हुई है। तो गुजारा तो बड़ा मुश्किल हो गया जी, बड़ा मुश्किल काम है। महंगाई दिन ब दिन हो रही है। रमजान में तो रेट जो है ना डबल हो रहे हैं, आज एक रेट है कल दूसरा रेट। एक चीज़ तो नहीं है जो महंगी हो, हर किस्म की अशियात है, सब महंगी है। अभी जो ये कह रहे हैं कि भी बिजली के बिलों में और इन्होंने फिर जो है टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो इससे गरीब आवाम जो है तो बिल्कुल पिसती जा रही है और मजीद और भी पिसती जा रही है। टमाटर भी महंगे हैं, प्याज भी महंगा है, आटा भी महंगा है, सब चीज़ें महंगी हैं। अब सस्ता करें तो तभी कुछ बनेगा। थैंक यू सो मच सिराज। अब हम बढ़ेंगे कराची की जानिब, जहाँ पर हम वक़ार से पूछेंगे कि कराची की आवाम इस बारे में क्या कहती है। जी, इस वक्त मैं कराची की इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ। लोगों से जानते हैं कि मार्केटों में सूरत हाल क्या है, लोग क्या कहते हैं। आया हुकूमत के ऐलानात के बाद कीमतें कम हो चुकी हैं, कीमतें जो रमज़ान से पहले थी वही है या उससे बढ़ चुकी हैं। ये प्याज कैसे बेचेंगे? 9000 रुपये मन चल रही है प्याज, 8000 रुपये मन चल रही है, ये भी उसी रेट पे बेचेंगे। क़ुव्वत खरीद से जो है वो ज़्यादा है लोगों के, आम लोगों की जो है, तो बात तो आम लोगों की जाएगी जिनकी रोज़ की जो है रोज़ाना इनकम जो है महदूद है। कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपए की बल्कि और 4 गुना प्राइस ज़्यादा है। सुना था कि प्याज और केला जो है ना वो दरामद नहीं किया जाएगा, लेकिन वो हिसाब वही रहा, कोई फायदा नहीं हुआ ऐलान। चीज़ें जो है ना दुकानों पे आप लेने जाओगे ना, तो अगर वो 1 रुपए की चीज़ होगी तो रमज़ान में वो 10 रुपए की हो चुकी होगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है। महंगाई तो ऑटोमेटिक 3-4 चीजों से मुंसलिक होती है, एक पेट्रोल, एक बिजली से और एक गैस से। अगर ये तीनों चीजें बढ़ती जाएगी तो महंगाई ऑटोमेटिक आएगी और इसको कोई नहीं रोक सकेगा। सस्ती नहीं है, सब्जी महंगी, फ्रूट महंगा, सब कुछ महंगा। नई नाम का रिलीफ दिया है, वाकई महंगे हो गए। रिलीफ के नाम पर महंगाई किया है और कुछ नहीं। कीमतें जो ना वैसे बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है। हर चीज़ का रेट जो ना, जो पहले एक चीज़ अगर 200 का था अभी वो 280 का मिल रहा है, 270। अब हम चलते हैं कराची से कश्मीर की जानिब, जहाँ पर हम शाहजेब से पूछेंगे कि वहाँ की आवाम क्या कहते हैं। जी जुनेरा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, और आज हम यहाँ पे शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या रमज़ान के इस महीने में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उनके लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी लाई है या कोई सब्सिडी दी है। तो चलें आइए शहरियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जो चीज़ें मौजूद हैं उनका मेयार इतना नाक़िस है कि वो ख़रीदने से पहले हमें 15 बार सोचना पड़ता है। हम इंतज़ामिया से कहेंगे कि वो चेक एंड बैलेंस करे और हम लोगों को रिलीफ दे, जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि रमज़ान मुबारक में हमें सस्ते दामों अशियाए खुर्दोनोश मिलेंगी। किसी किस्म की कोई बाज़ारों में रिलीफ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे भी जाओ तो आटा पूछो, आटा नहीं है, चीनी पूछो, चीनी नहीं है। अब हम चलते हैं कश्मीर से गिलगित की जानिब, जहाँ पर हमें शीरीन करीम बताएंगी कि गिलगित की आवाम इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया जुनेरा जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित गढ़ी बाग के मकाम पर, जहाँ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सस्ता बाज़ार यहाँ पे लगा है। तो आइए जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से क्या उन्हें रमज़ान में रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। गरीब अवाम उन्नास को टमाटर और प्याज लेने की भी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, तो बाकी चीज़ों का तो ख़रीदना बिल्कुल यानी बस से बाहर हो चुका है। जब रमज़ान आता है तो उस पर क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को जो है नीचे से ऊपर लेकर जाते। ये मुसलमान नहीं है, काफिर है। आजकल आप बाजार में देखो हर चीज इतना महंगा हो गया कि रुपए का चीज जो है ना वो 10 रुपए को मिल गया है। आवाम की राय तो आप जान ही चुके हैं, जिसके बाद आपको इस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि महंगाई मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल होने की अशद जरूरत है, क्योंकि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखते रहिए VNU वी न्यूज़ पर।